मखाना का नाम जैसे ही हमारे कानों तक आता है, गोल गोल सफेद दाने की तस्वीर आंखों में नजर आती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार के पास इस सुपर फूड की कॉपीराइट है। देश में मखाना उत्पादन का 85% से अधिक बिहार में उत्पादन होता है। ये कमाल कोई आज का नहीं है, बल्कि जब से मखाना के बारे में हम जानते हैं तब से ही इस पर बिहार का एक तरफ से एकाधिकार रहा है। ऐसे में हम आपको बिहार के उस गांव को दिखाने जा रहे हैं जो मखाना का फैक्ट्री कहलाता है। लेकिन उससे पहले प्राचीन काल से मखाना का इस्तेमाल हेल्थ के लिहाज से काफी फायदेमंद रहा है। धार्मिक अनुष्ठान में शुभ सामग्री के रूप में मखाना को भी फल की तरह ही स्थान हासिल है। अब तो मखाने ने जीआई टैग भी हासिल कर लिया है। बिहार सरकार की कोशिश है कि मखाने की खेती और प्रोसेसिंग से जुड़े लोगों को अधिक से अधिक आर्थिक लाभ दिलाया जाए। अब बात करें कोसी इलाके की, तो इस इलाके में बड़े पैमाने पर मखाना की खेती की जाती है और यहाँ से तैयार मखाना कई राज्यों के साथ देश विदेश में सप्लाई होता है। दरअसल सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड में 6 से 7 लोगों का समूह कई वर्षों से दूसरे जिलों से आकर मखाना का कारोबार करता आ रहा है। अलग अलग जगह से मखाना की खरीदारी करते हैं और मखाना को फ्रेश कर व्यापारियों को बेचते हैं। यहाँ से तैयार मखाना को दूसरे राज्यों में सप्लाई तो करते ही हैं, साथ ही देश विदेश में भी यहाँ का मखाना जाता है। अच्छी आमदनी और अच्छा मुनाफा होने से लोग इसी कारोबार से जुड़ चुके हैं और अपने कारोबार को पिछले कई सालों से खूब आगे बढ़ाया है। बड़े बड़े व्यापारी इस जगह आकर मखाना की खरीदारी करते हैं। यहाँ से तैयार मखाना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी सप्लाई होता है। अब मखाना के कारोबार से जुड़े लोग क्या कहते हैं वो भी आप सुन लीजिए। करते हैं आप लोग यहाँ पे मखाना हम लोग जो है तैयार करते हैं। पहले खेती को सुखाई के टाइम में उसको जोता जाता है ट्रैक्टर से। उसके बाद जोत देने के बाद उसमें पानी छोड़ते हैं। पानी छोड़ने के बाद फिर ट्रैक्टर से उसको कद्दू बनाते हैं। कद्दू बनाने के बाद उसका बीज कहीं अलग से लाया जाता है। पौधा छोटा छोटा होता है और जब ये कद्दू तैयार हो गया खेत में तो उसमें जो है उसको हम लोग लगा देते हैं। उसके बाद फिर उसमें से कबार निकालना, खाद मारना वगैरह वगैरह काम चालू रहता है। तो काफ़ी कठिन होता है नदी से निकालना, फिर उसमें नहीं, नदी में कहाँ होता है। अब जैसे ये खेत है ना, हाँ। इसी तरीका खेत सब बना करके रखते हैं। अच्छा। गड्ढा थोड़ा थोड़ा गड्ढा 2 फुट 2.5 फुट को गड्ढा बना दिया खेत में और अपना पानी रुकने के लिए, बस उतना ही। कितना दिन में तैयार हो जाता है मखाना? वो कम से कम आपको जो है 6 महीना लग ही जाएगा वो मखान बनने में खेत में। और मखान बनने के बाद अब जो है अब तो बहुत गल गया, निकल रहा है, काम शुरू हो गया। अब तो 2 महीना हो गया और इससे पहले जो है निकलता चुकता है तो उसको पानी से निकाल कर उसको साफ़ करते हैं, धोते हैं और फिर जो है उसको यहाँ मार्केट में लाते हैं। यहाँ गद्दी पे आता है और उसके बाद फिर यहाँ फोरी में आता है। उसको साफ़ करके हम लोग और उसको जो है पानी में धोते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, धूप लगाते हैं और धूप लगाने के बाद हम लोग उठा कर यहाँ लाते हैं। उसको झर्रा होता है, उसको झरना पड़ता है। तो झर्रा 1 से लेकर 11 नंबर तक का झर्रा होता है। उससे सारे झर्रा से अलग अलग साइज बना करके सैंपल बना के हम लोग फिर इनको भाड़ा करते हैं। भाड़ा करके हल्का गर्म जैसे मीडियम साइड में और उसको जो है हम लोग अलग रख देते हैं। जैसे आज बनाए भाड़ा किए हैं उसको कल फोड़ेंगे और कल जो भाड़ा बनाएंगे उसको परसों फोड़ेंगे। इसी तरीक़ा से यहाँ काम चलता है। कितने आदमी का ग्रुप रहता है आप लोग का? 6 आदमी का ग्रुप रहता है, कम से कम एक पिटना पे। अच्छा, ये बताइए एक दिन में कितना तैयार कर लेते हैं? एक दिन में कम से कम 1 क्विंटल, नहीं ज़्यादा। तो 6 आदमी ग्रुप में तो फ़ायदा कितना हो जाता है आप लोग? फ़ायदा तो यहाँ अपना फोड़ने से अलग होता है, लेकिन हम लोग तो अभी अपना नहीं फोड़ रहे हैं। हम लोग तो अपना कुंटल के हिसाब से फोड़ रहे हैं। कुंटल? आप लोग बाहर से आए हैं? हाँ। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग यहाँ से बिरोल प्रखंड से, दरभंगा जिला दरभंगा पड़ता है। हर साल यहाँ पे आते हैं? हर साल यहीं पे तो नहीं आते हैं, बंगाल भी चले जाते हैं, जहाँ जिस पर सेटलमेंट हो तो जाता आप है। लोग मखाना का ही आप लोग इस करते हैं, तैयार करते हाँ। काम करते हैं? हाँ। कितने महीने रहते हैं आप लोग यहाँ पे? कोई 5 महीने लगा कर ही चला जाता है, कोई 6 महीने भी रहता है, कोई 7 महीना भी रह जाता है। डिमांड कैसा है? आप मखाना किस तरह से डिमांड हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? पहले के मुताबिक अब कितना परिवर्तन हुआ? अब मखाना का डिमांड कितना आगे तक बढ़ा है? कहाँ कहाँ तक मखाना? ये तो मार्केट का रेट चलता ही रहता है, कभी घट हो गया, कभी बढ़ता हो गया। अभी पहले कितना का था जब हम लोग आए थे तो शुरू में 950 का रेट था। अभी बताए कितना का है कम 150 अभी के रेट? 800 के लमसम में 150 रुपया कम हो गया। 150 रुपये कम। जबकि 33,000 का गुड़िया हम लोग दे रहे थे क्विंटल, उस टाइम में था 9,500 अति के 9,500 इसका क्विंटल। क्या नाम? जैसा कि आपने सुना, कई सालों से इस इलाके में आकर मखाना का कारोबार कर रहे हैं
ये लोगों का समूह है और इसी समूह के साथ मिलकर मखाना का कारोबार किया जाता है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार मखाना तैयार किया जा रहा है और पीट पीट कर उसे कैसे खाने लायक बनाया जा रहा है। अच्छा खासा इसमें मुनाफा भी होता है और दूर दराज से व्यापारी भी मखाना को लेने आते हैं। यहाँ पर मखाना के कारोबारी कहते हैं कि लोग जनवरी महीने तक इसी जगह अपना समय बिताते हैं और इस कारोबार से जुड़कर अच्छा खासा मुनाफा कमाकर अपने घर चले जाते हैं। फिर मखाना का सीजन आने के बाद हम लोग वापस इसी जगह पर चले आते हैं, कड़ी मेहनत कर 2 पैसा कमाकर अपने परिवार और बच्चों का भरण पोषण करते हैं। मखाना का ग्रेडिंग कर उसे बाहर भेजने का काम भी करते हैं। उनकी ये भी मांग है कि अगर सरकार कोसी इलाके में मखाना संबंधित कोई उद्योग लगा देती है तो काफी अच्छा होगा और काफी फायदा पहुंचेगा। मखाना से कई प्रोडक्ट भी तैयार होंगे जिससे यहाँ के किसानों को लाभ मिलेगा और आमदनी 2 गुनी होगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।